एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है नेक्स्ट 50 इयर्स में दुनिया कैसी होगी? आपके बच्चे या आपके पोता पोती कैसा जीवन जिएंगे? सोचिए, आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं। आपको एक आदमी दिखता है जो 10 किलोमीटर बिना पसीने के दौड़ रहा है। उसके बाद वो एक कॉफ़ी पीते हुए कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक पेपर लिख देता है। और इवनिंग में वो कॉन्सर्ट हॉल में वायलिन बजाता है जैसे कोई मुज्जैद हो। और आप ओनली 2 किलोमीटर दौड़ने पर ही हांफने लगते हैं। आप अपने फ़ोन का पासवर्ड भूल जाते हैं। और आपका म्यूजिकल टैलेंट, वेल, बाथरूम सिंगिंग तक ही लिमिटेड है। अब सोचिए, ये जो परफेक्ट आदमी है वो पैदा नहीं हुआ था, वो डिजाइन्ड था। उसका डीएनए एडिटेड था। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस दुनिया के बारे में जहां एडिटेड लोग होंगे और नेचुरल लोग होंगे और इनका डिवीजन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मोनिका पांडे। आज का हमारा टॉपिक है बायो हैकिंग और ह्यूमन जेनेटिक एडिटिंग। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल साइंस है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने सुना होगा CRISPR का नाम। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जैसे एक जेनेटिक सीजर या फाइंड एंड रिप्लेस टूल। साइंटिस्ट जिसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को चेंज कर सकते हैं। 20 साल पहले तक ये इम्पॉसिबल था, पर आज ये लैब्स में हो रहा है। अभी ये मोस्टली रिसर्च लेवल पर है, डिजीज ठीक करने तक के लिए। बट सोचिए, जब ये टेक्नोलॉजी सेफ, इजी और कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगी तब। जैसे आजकल कोई आईफोन नया आता है, वैसे ही क्लिनिक्स खुल जाएंगे। बेटा, तुम्हारा IQ 150 का पैकेज लो, या ओलंपिक एथलीट वाला फिजिक का पैकेज लो। ये पैकेज मिलेंगे। और ये क्वेश्चन व्हाट इफ नहीं रहा, ये क्वेश्चन व्हेन बन गया है। कब होगा ये, कितनी जल्दी? और रिजल्ट में मिलेंगे आपको एडिटेड लोग, एडिटेड फ्रेंड्स, एडिटेड कलीग्स, एडिटेड कॉम्पिटिटर्स। सोचिए, ये मजाक नहीं है, ये होगा। लेकिन कब? आइए चलिए जानते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं एडिटेड लोगों की दुनिया। इन्हें मैं द एलीट्स या जेन रिच बुलाऊंगी। इनका जन्म से ही हर रिस्क फैक्टर खत्म होगा। कैंसर नो, डायबिटीज नो, हार्ट डिजीज फॉरगेट इट। उनका लाइफ स्पैन आपका और मेरे से कई गुना ज्यादा होगा, 150 इयर्स या शायद 200 इयर्स। उनका फिजिकल अपीयरेंस वो भी कस्टमाइज्ड। आपको ब्लू आइज चाहिए, ग्रीन चाहिए, पर्पल भी मिल जाएगा। हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, स्किन टोन, सब कुछ डिजाइनर होगा। जस्ट लाइक आजकल हम गूगल जेमिनी से अपनी फोटोग्राफ्स डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे ही डिजाइनर लोग भी मिलेंगे। आई नो नाउ यू आर स्माइलिंग, बट ये होगा। अपने फेवरेट कलर की आईज बनवाइए, अपनी डिजाइंड हाइट लीजिए, कस्टमाइज्ड फिगर लीजिए। जैसे आपको हेयर्स कलर चाहिए वैसे ही आप ले लीजिए। एंड व्हाट अबाउट मेंटल एबिलिटीज? यहाँ तो गेम ही बदल जाता है। फोटोग्राफिक मेमोरीज, सुपर फास्ट कैलकुलेशन, क्रिएटिविटी बूस्ट, ये सब प्री इंस्टॉल्ड होगा। एक 10 साल का एडिटेड बच्चा आज के टॉप साइंटिस्ट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व कर सकेगा। इस दुनिया में एलिट्स के लिए अलग स्कूल, अलग क्लब्स, अलग जॉब होंगे। कंपनी को एम्प्लॉयज चाहिए जो कभी बीमार ना पड़े, कभी थके नहीं और हर प्रॉब्लम्स को सेकंड्स में सॉल्व कर सकें। तो कंपनी किसको हायर करेगी, एडिटेड को या नेचुरल्स को? नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रगल ऑफ द नेचुरल्स, द नेट पुअर। और अब हम आते हैं हमारी तरफ। द नेचुरल्स, या फिर कोई हार्श शब्द में कहेंगे द नेट पुअर, द जेनेटिक पुअर। हम वो लोग होंगे जो जेनेटिक लॉटरी में कुछ खास नहीं जीत पाए। हमारे पास वो अपग्रेड्स नहीं होंगे। एक ऐसी दुनिया में हमारा क्या होगा? पहला अटैक आएगा हेल्थ केयर पे। इंश्योरेंस कंपनीज कहेंगी आपके पास कैंसर रिस्क जीन है, तो आपका प्रीमियम 10 गुना ज्यादा होगा, या फिर हम आपको इंश्योर ही नहीं करेंगे। फिर सेकंड अटैक आएगा एजुकेशन पर। आपका बच्चा एडिटेड बच्चों के साथ में स्कूल जाएगा जो मैथ्स, साइंस, आर्ट में उनसे इतना आगे होंगे कि आपका बच्चा हमेशा फील करेगा कि मैं बेकार हूँ। उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा दर्द होगा जॉब्स का। एक ऐसा, मान लो ड्राइवर लेस कार्स नहीं बल्कि ड्राइवर्स ओनली जॉब बचेंगी, मैनुअल लेबर्स। ऐसी जॉब्स जहाँ क्रिएटिविटी या हाई इंटेलिजेंस की ज़रूरत ही नहीं है। नेचुरल्स के लिए करियर ग्रोथ के रास्ते बंद हो जाएंगे।
और सोचिए, प्रेम संबंधों में, लव में भी डेटिंग एप्स पर प्रोफाइल होगी, ओनली लुकिंग फॉर एडिटेड पार्टनर्स विद टीयर 1 कॉग्निटिव एनहांसमेंट्स। आप नेचुरल हो, सॉरी स्वाइप लेफ्ट। ये एक ऐसी जेनेटिक कास्ट सिस्टम होगी जिसे आप कभी एस्केप नहीं कर पाएंगे। आपका डीएनए आपकी डेस्टिनी बन जाएगी, लिटरली। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन एथिकल बॉम्ब, द रियल वर्ल्ड कनेक्शन। अब आता है वो पार्ट जहां साइंस फिक्शन मूवी नहीं, रियल लाइफ का एथिकल बॉम्ब है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये फेयर है? क्या सिर्फ पैसे वालों को ही ये सुपर पावर मिलनी चाहिए? आज का गैप अमीर वर्सेस गरीब का है और कल का गैप गॉड वर्सेस ह्यूमन का हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, एडिटिंग के साइड इफेक्ट्स। क्या किसी जीन को चेंज करके हम कोई ऐसी बीमारी तो जन्म नहीं दे रहे जिसका आज हमको पता भी नहीं है? जैसे एक कोड चेंज करके पूरी सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाती है। एंड द मोस्ट स्कैरी क्वेश्चन इज, क्या हम इंसान की डेफिनेशन ही बदल देंगे? एडिटेड लोग क्या हमसे इतने अलग हो जाएंगे कि वो अलग स्पीशीज ही बन जाएंगे? होमो सेपियंस नहीं, होमो सुपीरियर। और हाँ, ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। 2018 में एक चाइनीज साइंटिस्ट हे जैनोकी ने दुनिया का सबसे पहला जीन एडिटेड बेबी पैदा किया। दुनिया भर के साइंटिस्ट ने उसको डीमोटिवेट किया, उसकी निंदा की, उसको जेल हुई, लेकिन कैट इज आउट ऑफ द बैग। टेक्नोलॉजी तो जनरेट हो गई and technology is here with us. Now what is call to action? दोस्तों, ऐसी दुनिया से हम क्या सीख सकते हैं? फर्स्ट थिंग, अवेयरनेस। हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होगा, डिबेट करनी होगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है। सेकंड थिंग इज हमारी ह्यूमैनिटी की वैल्यू। अगर सब कुछ डिजाइंड हो गया तो फिर स्ट्रगल का क्या, गलतियों का क्या, वो जर्नी का क्या जिसे हम सीखते हैं? क्या परफेक्ट होने की कोशिश में हम वो चीज़ खो देंगे जो हमें इंसान बनाती है? हमारी इम्परफेक्शंस, हमारी रिजिलियंस, हमारी इमोशनल डेप्थ। आज के लिए बस इतना ही। अब मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, अगर आपके पास चांस होता तो क्या आप अपने आने वाले बेबीज़ का डीएनए एडिट करवाते, रिस्क लेते, उसे एक एडवांटेज देना चाहते? कमेंट में ज़रूर बताना येस और नो एंड वाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों से शेयर करिए जो साइंस फिक्शन और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये बातें आने वाले कल की हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।